क्वेश्चन नंबर 32, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए ज्ञात करो। इसको दो पद्धति से कर सकते हैं, जो हमें यहाँ पर सरल पद्धति लगी उसी पद्धति से मैं करता हूँ, बराबर। आप ज्ञात कर सकते हैं दूसरी पद्धति से, अपने यहाँ पर ज्ञात करते हैं। कॉस का जो सूत्र होता है कॉस ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इसका एक सूत्र है। इसकी सहायता से हम लोग कर सकते हैं फटाफट। तो 1 का 1 और यहाँ पर साइन की कीमत हमारे पास 3/4 दी है और इस पर 2 घात है इसलिए 2 घात लगाएंगे। ओके, 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। हर समान करने के लिए यहाँ पर 16 का गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 16 एकन 16 माइनस 9/16। ओके, 16 में से 9 घटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 7 आता है, 7/16। ये हमारा कॉस स्क्वायर ए की कीमत आई है। अब स्क्वायर को हटाने के लिए यानी कि 2 घात को हटाने के लिए वर्गमूल करना पड़ता है, तो इसका वर्गमूल करते हैं तो कॉस ए आता है। 7 का वर्गमूल नहीं होता है इसलिए वर्गमूल में 7 और 16 का वर्गमूल 4 होता है। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अथवा आप दूसरी तरह से देखना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर दूसरी तरह से कर सकते हैं कि ये एक त्रिभुज बनाया है, बराबर। ये यहाँ पर साइन ए दिया है तो हम लोग यहाँ पर ए लिख देते हैं और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ओके, अब आपको यहाँ पर सूत्र मालूम होगा कि लाल बट्टे कक्का, ये सूत्र है। ये साइन का सूत्र है, लंब बट्टे कर्ण ये कॉस का सूत्र है, आधार बट्टे कर्ण और ये टेन का सूत्र है, लंब बट्टे आधार, बराबर। हम लोग यहाँ पर किसका साइन का सूत्र लिख रहे हैं। आप इस तरह से करना चाहते हैं तो इस तरह से, इस तरह से करना चाहते हैं तो इस तरह से। ओके, हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, सबसे पहले साइन ए दिया है, साइन ए बराबर 3/4। ओके, अब साइन का सूत्र लिखते हैं तो साइन का क्या है, लंब बट्टे कर्ण, बराबर। लाल मतलब ये तो है, देखो साइन का सूत्र है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण लिखते हैं। लंब ये है हमारा और कर्ण ये है। ओके, तो यानी कि BC बट्टे में AB। BC कितना है तो यहाँ पर 3/4 है बराबर के मानने पर। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं तो BC बराबर 3, BC के सामने 3 BC बराबर 3 के और AB के सामने 4 है तो 4 के यहाँ पर हम लिख देते हैं। AB बराबर 4 के है और BC बराबर, ये BC है ये 3 के है। सॉरी गलत हो गया है, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर देखेंगे कि लंब बट्टे कर्ण है ना, तो लंब है BC और कर्ण है AC, तो यहाँ पर AC आता है। ओके, तो AC बराबर कितना आता है 4 के, AC बराबर 4 के आता है। ओके, यहाँ पर 3 के और वहाँ पर 4 के। अब हम लोग त्रिभुज ABC में M कोण B बराबर 90। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि BC का वर्ग और आधार का वर्ग ऐसे जोड़ते हैं। ओके, आधार का वर्ग AB है, आधार क्या है AB। अब AC बराबर तो 4 के है, 4 के की 2 घात और BC बराबर है 3 के, तो 3 के की 2 घात प्लस AB स्क्वायर। 4 का वर्ग होता है 16 के की 2 घात, 3 का वर्ग 9 के की 2 घात प्लस AB। ओके, AB के यहाँ पर लिखा है 16 के स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 9 के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर AB स्क्वायर बचता है यानी कि AB स्क्वायर बराबर कितना, तो AB इसमें से इसको घटाते हैं तो 7 के स्क्वायर। वर्गमूल करते हैं तो AB बराबर आता है, इसका वर्गमूल नहीं होता है इसलिए 7 के का होता है तो इतना। ओके, तो ये हमारे पास आया, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया है 7 वर्गमूल में 7 के। अब हमको ज्ञात करना है कॉस A। ओके, कॉस का सूत्र क्या है, यहाँ पर देखोगे तो आधार बट्टे कर्ण, आधार का नाम क्या है AB और कर्ण का नाम है AC। ओके, तो हमारे पास AB कितना आया है, तो AB आया है वर्गमूल में 7 के और AC बराबर हमारे पास 4 के है, तो 4 के से के कट गया इसलिए कॉस A बराबर
वर्गमूल में 7/4, ये इसका आंसर आता है। दोनों रीत में से आपको कौन सी रीत अच्छी लगी है वो कमेंट करके बताएं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी पेपरों का सॉल्यूशन आने वाले वक्त में मिल जाएगा। एक का तो हमने सॉल्यूशन कर दिया है अभी, और आप हमको सपोर्ट करें, हमारे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हिंदी मीडियम का चैनल एक ही है जो इतनी तेज़ी से करवा रहा है और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, कीमत ज्ञात करो। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 2 tan स्क्वायर 45। ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हमेशा ध्यान में रखना है। प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ओके, अब हम इसकी कीमत लिखते हैं 2 का 2। tan 45 की कीमत होती है 1 और cos 30 की कीमत कितनी होती है, वर्गमूल में 3/2 की 2 घात। साइन की भी इतनी होती है, साइन 60 की कीमत वर्गमूल में 3/2, 2 घात लगी, इधर भी 2 घात लगा देते हैं। यहाँ पर 2, 1 का वर्ग 1 करें 1 होता है। यहाँ पर देखो वर्ग लगाया है तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा 3, पर 2 के ऊपर वर्गमूल नहीं है, इसलिए 2 का वर्ग करना पड़ेगा। 2 का वर्ग होता है 4। ऐसे इधर वर्गमूल में 3 का वर्ग करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है, 2 का वर्ग करते हैं तो 4। ओके, 2 1 का 2 होता है और यहाँ पर 3/4 में से 3/4 घटाएंगे तो 0, और 2 और 0 कितना होता है, 2 होता है। इस तरह से इसका आंसर आ गया है। 34वां क्वेश्चन है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी सीधी सीधी खड़ी है। धरती के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो ये आपका मीनार है, बराबर, और ये सब बोलता है कि मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर एक बिंदु है, ये वाला 15 मीटर दूर है, तो यहाँ पर 15 मीटर लिख देते हैं। ओके, और यहाँ पर देखते हैं तो इस तरह से यहाँ पर उन्नयन कोण बनता है, नीचे से ऊपर बाजू देखते हैं तो यहाँ से देख रहा है कोई, तो इसको ऐसे बना देते हैं, तो यानी कि ये हमारा कर्ण हो गया। ओके, यहाँ समकोण बना है। अब हमको यहाँ पर ये लिख देना है ABC। हम यहाँ पर लिखते हैं माना कि AB बराबर क्या है, ये मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई। ओके, और यहाँ पर लिखते हैं BC बराबर क्या है, तो BC बराबर मीनार से बिंदु की दूरी कितनी है, 15 मीटर है, तो 15 मीटर लिख दिया है। और उन्नयन कोण दिया है, मतलब ऐसा लिखते हैं कोण ACB या BCAB लिख सकते हैं। ACB बराबर कितना दिया है, यहाँ पर 60 दिया है, तो यहाँ 60 लिख देते हैं, बराबर। और आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ पर 2 हिंदी लिख देना है, बस आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमको सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाते हैं, तो आप ये वाला सूत्र ज़रूर याद रखना है, बराबर। ये होता है पहला साइन का, फिर आता है दूसरा कॉस का, फिर टेन का आता है। साइन का मतलब लंब बट्टे कर्ण, कॉस का आधार बट्टे कर्ण, टेन का लंब बट्टे आधार। यहाँ पर आपको सोचना है, बस थोड़ा सा सोचोगे ना तो आपको आ जाएगा। तो इस तरह के 6 सवाल और 2 उदाहरण हैं, वो आपको तैयार कर लेने के, यानी 8 सवाल तैयार करोगे तो 1 तैयार हो जाएगा, यानी 2 नंबर आपके पक्के। हम यहाँ पर देखते हैं सर कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम लोग को यहाँ पर दिया क्या है, तो ये आधार दिया है। पूछा क्या है, क्या पूछा है, लंब पूछा है, बराबर, यही पूछा ना, ये भी मीनार की ऊंचाई मतलब ये भी। अब ये पूछा है जिसमें आधार और लंब दिया हो वो वाला सूत्र लगाना है। तो यहाँ पर देखो लंब और आधार किस में है, टेन में है, इसलिए टेन का सूत्र लगाएंगे। टेन यहाँ पर पहले लिख देने का, त्रिभुज ABC में M कोण B बराबर 90 है। अब टेन का सूत्र लगाते हैं, टेन 60 बराबर क्या लिखा है, लंब बट्टे आधार, तो लंब है AB और आधार है BC। अब टेन 60 की कीमत कितनी होती है, तो वो आपको याद होनी चाहिए, कितनी है, वर्गमूल में 3। AB हमारे पास नहीं है,
पर BC है कितना है 15। ओके, अब बस हमारा हो गया है, वर्गमूल में 3, ये इधर आएगा तो गुणा में 15 बराबर AB। तो AB बराबर हमारे पास कितना आया 15 वर्गमूल में 3 बराबर, ये मीटर में दिया था इसलिए मीटर। ओके, तो हमारे पास हिंदी में पूछा है इसलिए लिखेंगे मीनार की ऊंचाई 15 वर्गमूल में 3 मीटर होगी। ओके, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, 2 घन में से प्रत्येक का आयतन 27 सेमी की 3 घात हो, ऐसे 2 घन को जोड़ने से बनता घनाभ का पृष्ठफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर घन दिया है। ओके, तो घन का आयतन दिया है हमारे पास कितना है 27 सेमी की 3 घात या सेमी की 3 घात, cm की 3 घात लिख देते हैं। इसका सूत्र क्या होता है L की घात 3 या 27 सेमी की 3 घात। तो 3 घात है तो घनमूल कर देते हैं, तो इसका घनमूल करते हैं तो इसका 27 का घनमूल 3 cm हो जाता है। तो L बराबर 3 cm आया। अब 2 समघनों को हम जोड़ते हैं तो देखो इस तरह का सवाल बहुत आते हैं बराबर, लेकिन यहाँ पर संख्या अलग अलग 64 किताब में दिया है, उसके अलावा यहाँ पर आता रहेगा दूसरा, यहाँ पर 27 का घन, यहाँ 125 आएगा, 1000 आएगा, इस तरह से आता रहेगा। तो हमको यहाँ पर घनाभ की लंबाई जब एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो लंबाई बढ़ती है, बाकी कुछ नहीं बढ़ता है। तो घनाभ की लंबाई यानी कि L से दर्शा देते हैं। तो कितना होगा, तो 3 और 3 जोड़ देते हैं, क्योंकि ये घन है, घन के ऊपर एक घन रखेंगे तो लंबाई क्या होगी, बगल में रखेंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, तो ये हो जाता है 6। बाकी की चौड़ाई जो है 3 रहेगी और ऊंचाई भी कितनी रहेगी 3। अब लिखते हैं घनाभ का आयतन पृष्ठफल क्या होता है 2LB/BH LH, यानी कि 2 गुणा L कितना है 6, B कितना है 3 प्लस B कितना है 3, H कितना है 3 प्लस L कितना है 6 और H कितना है 3। ओके, 2 गुणा 6 तिया 18 हो जाता है और 3 तरक 9 होता है और 6 तिया 18 हो जाता है। ओके, 2 गुणा 18 36 और 9 45 हो जाता है, 45 दूनी 90। यहाँ पर पृष्ठफल पूछा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे cm की 2 घात लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पर लिखते हैं घनाभ का पृष्ठफल 90 cm की 2 घात होगा। ओके, आगे देखते हैं। 36वां क्वेश्चन है, 7 सेमी भुजा के माप वाले समघन के ऊपर अर्धगोला रखा है, जो अर्धगोले का महत्तम व्यास और अर्धगोले का महत्तम आयतन ज्ञात करो। ओके, हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं सबसे पहले अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, तो जितना समघन की भुजा की लंबाई होगी ना उतना ही होता है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे घन की भुजा की लंबाई, तो कितनी लंबाई है उसकी, तो 7 सेमी है इसलिए 7 लिखेंगे यहाँ पर बराबर 7 सेमी। ओके, जितनी भुजा का माप होगा उतना ही उसका अधिकतम व्यास हो सकता है, अर्धगोला उसके ऊपर रखा है तो बराबर, यानी कि D बराबर हमारे पास कितना आया है 7। अब अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात करते हैं, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितना होता है, तो व्यास बट्टे 2 होता है, व्यास बट्टे 2, व्यास कितना है 7/2 cm। ओके, अब यहाँ पर क्या पूछा है, अर्धगोले का महत्तम आयतन पूछा है, तो अर्धगोले का ये आयतन ज्ञात करना है, दोनों का आयतन ज्ञात नहीं करना है। तो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3
पाई आर की 3 घात। अर्धगोला गोला पूरा गोला नहीं, तो 2/3 गुणा पाई का 22/7 आर बराबर 7/2 7/2 7/2। 3 घात है इसलिए 3 बार लिखते हैं। 7 से 7 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, 2 से इसको काट देते हैं तो कितना आता है 11। अब हम लोग गुणा करते हैं 7 7 49 और 49 का 11 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ। तो 539 आया है, 539 और 3 दूनी 6 बराबर 539 आया है बराबर। नहीं दिखाई दे रहा तो देखो ये 5 ये 3 ये 9/6। अब भाग देते हैं तो हम लोग यहाँ पर भाग दे लेते हैं। देखो इस तरह से भाग देते हैं। किससे भाग देना है? 6 से। 6 8 48। ओके, कितना बचता है? 13 में से 8 गया तो 5, 6 निम 54 बचा यहाँ पर 5। इसको कैसे लिखते हैं? पीछे वाला आगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इस प्रकार से लिखते हैं। सेमी की घात 3 बराबर, क्योंकि आयतन बोला है इसके लिए तो ये इसका इतना आ जाता है। आगे देखते हैं। अब 37वां है वर्गीकृत माहिती के लिए माध्य प्लस माध्यक बराबर 30 तथा बहुलक 10 हो तो माध्य और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर माध्य का मतलब x बार प्लस और माध्यक का मतलब m बराबर 30 दिया है। ओके, हम x बार ज्ञात कर लेते हैं। 30 इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का। ओके, तो ये हमारे पास एक कीमत ज्ञात हो गई। उसके बाद हम लोग लिखते हैं, हमारे पास सूत्र क्या है? z बराबर 3m - 2x बार। ये z का सूत्र है, आपको याद होगा। अब यहाँ पर देखो 3 का जगह पर z की जगह पर हम लोग लिखते हैं 10 और यहाँ पर 3m की जगह पर 3m, 2 की जगह पर 2 और x बार बराबर क्या आया है? 30 - m आया है। यहाँ 10 लिखते हैं बराबर 3m। ये इसका इससे गुणा करते हैं तो 60, इसका इससे गुणा करते हैं तो माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस में हो जाता है। ओके, यहाँ पर 10 बराबर 3m और 3m और 2m जोड़ेंगे तो 5m हो जाता है। कितना हो जाता है? 5m - 60। अब यहाँ पर 10 ये इधर आता है तो प्लस का बराबर 5m। ओके, 5m हो जाता है। अब यहाँ पर 10 और 60 जोड़ते हैं तो 70 बराबर 5m। 70 ये इसके बट्टे में आ जाता है बराबर m, इसलिए m बराबर, तो भाग देते हैं 5 एकन 5 और 2 बचा 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, m बराबर 14 आया है। अब x बार बराबर ज्ञात करते हैं तो x बराबर कितना है? 30 माइनस m है। 30 की जगह पर 30 और m की जगह पर कितना है? तो m की जगह पर हमको 14 लेना है, तो 30 में से 14 घटाते हैं तो 16। x बार बराबर 16 आया है। ओके, तो माध्य और माध्यक की कीमत ज्ञात कर ली है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।